शालिग्राम नहीं, भगवान को ही ले आए। रामचरितमानस में उल्लेखित ऋषियों मुनियों की श्रृंखला में आइए मिलते हैं एक अद्भुत ऋषि से, ऋषि सुतीक्षण। कहते हैं कि सुतीक्षण से जब शालिग्राम की रक्षा में चूक हो गई तो उन्हें शालिग्राम को पुनः लाने का आदेश मिला। शालिग्राम न मिलने से थक कर वे प्रभु राम का ध्यान कर तपस्या में बैठ गए। वन गमन के क्रम में जब प्रभु श्री राम ऋषि सुतीक्षण से मिले और आश्रम चलने के अनुग्रह को स्वीकार किया, तब ऋषि सुतीक्षण ने कहा, मैं शालिग्राम नहीं, स्वयं भगवान को ले आया हूं। ऋषि सुतीक्षण प्रसिद्धि या सिद्धियों के इच्छुक नहीं है, अपितु केवल श्री राम की भक्ति में लीन थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपनेहु आन भरोस न देवक। अर्थात ऋषि सुतीक्षण मन वचन और क्रम से श्री राम के चरणों की सेवक थे। उन्हें सपने में भी दूसरे देवताओं का भरोसा नहीं था। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि सुतीक्षण के आश्रम पहुंचे तो ऋषि सुतीक्षण भक्ति में सराबोर होकर दौड़ पड़े। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊं कहां नहीं बूझा। कबहुक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करे गुण गाई। अर्थात उन्हें दिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं, इसका भी ज्ञान नहीं रहा। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते तो कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते थे। कभी अवसर मिले तो अरण्य कांड में ऋषि सुतीक्षण का प्रभु राम से मिलन का संदर्भ अवश्य पढ़ें। प्रभु दर्शन से एक साधारण मन और तन की क्या गति होती है, इसका ज्ञान होगा। हालांकि रामचरितमानस में इस प्रसंग को भक्ति के चरम रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु अन्य कथाओं में यह भी माना गया है कि ऋषि सुतीक्षण का उद्देश्य श्री राम को अगस्त ऋषि के आश्रम तक का मार्गदर्शन देना था। तो ये थे रामचरितमानस में उल्लेखित ऋषियों मुनियों की श्रृंखला में एक अद्भुत ऋषि, ऋषि सुतीक्षण। एक निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।